तो अक्सर जमुआ में हम लोग देखने को मिला कि बहुत जगह जमुआ में चलाएँ, देवरी में, जमुआ चौक पर और भी जगह पर चलाएँ, तो वहाँ देखने को मिला कि मैडम के प्रति लोगों में नाखुश है। वो लोग बोल रहे हैं कि मैडम कभी आती नहीं है, लेकिन भी हम लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। चूँकि केदार हाजरा जी को हम लोग देखे हैं और वो हम लोग के बीच रहते हैं। उनका मानना है कि हम लोग अन्नपूर्णा देवी को वोट ना करके केदार हाजरा जी को वोट करें, जबकि ये लोकसभा चुनाव है। इसको आप किस नज़र कोडरमा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की भूमि रही है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन रहा है। यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी जीता है। आप अगर 14 देखें, 19 देखें और फिर आप 24 भी देखेंगे तो जो 19 में जो रिकॉर्ड हुआ था 4,54,000, इस बार 5 लाख से ऊपर वोट से हम लोग जीत दर्ज करेंगे कोडरमा। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि इसको कोडरमा लोकसभा को एक हॉट सीट बना दिया गया, चूँकि नरेंद्र मोदी खुद यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए आए। इसको आप क्या नज़र से देख रहे हैं? आप क्या मान रहे मैंने हैं? देखिए, जोहार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड, मैं पिंटू बाबू। कोडरमा लोकसभा चुनाव बेहद पेचीदा हो गया है। इसे हॉट सीट भी माना जाने लगा है, चूँकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग के लिए आए थे। प्रचार थम सा गया है। हम अभी जमुआ प्रखंड के विधायक केदार हाजरा जी के पास हैं। जमुआ की रूपरेखा बदलने में, जमुआ को विकास इतना इस लायक बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए हम इनसे बात करेंगे और यहाँ के रूपरेखा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। जी, धन्यवाद। कोडरमा सभा चुनाव का क्या हालचाल है सर? आपको राजनीतिक अनुभव है, बहुत बार चुनाव लड़े हैं, चुनाव का बहुत एक्सपीरियंस रहा है आपको। यहाँ का क्या माहौल है इस बार बीजेपी? कोडरमा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और यहाँ पर किसी दल से हमारा टक्कर नहीं है। कोडरमा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की भूमि रही है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन रहा है। यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी जीता है। आप अगर 14 देखें, 19 देखें और फिर आप 24 भी देखेंगे तो जो 19 में जो रिकॉर्ड हुआ था 4,54,000, इस बार 5 लाख से ऊपर वोट से हम लोग जीत दर्ज करेंगे कोडरमा। आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि इसको कोडरमा लोकसभा को एक हॉट सीट बना दिया गया, चूँकि नरेंद्र मोदी खुद यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए आए। इसको आप क्या नज़र से देख रहे हैं? आप क्या मान रहे मैंने हैं? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के विकास में और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है पूरे भारत का, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो मोदी जी का गारंटी है कि हम मोदी जी की गारंटी पर लोग पूरे देश में 400 पार का नारा लगा रहा है। स्वतः पब्लिक नारा लगा रहा है। जब भी कहीं प्रवास करता हूँ तो आम लोग स्वतः 400 पार का नारा लगाता है और कहता है "अभी इस बार फिर तीसरी बार मोदी जी को हम लोग सरकार बनाने के लिए वोट दें"। पब्लिक रिव्यू हम लोग चलाते हैं, तो अक्सर जमुआ में हम लोग देखने को मिला कि बहुत जगह जमुआ में चलाएँ, देवरी में, जमुआ चौक पर और भी जगह पर चलाएँ, तो वहाँ देखने को मिला कि मैडम के प्रति लोगों में नाखुश है। वो लोग बोल रहे हैं कि मैडम कभी आती नहीं है, लेकिन भी हम लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, चूँकि केदार हाजरा जी को हम लोग देखे हैं और वो हम लोग के बीच रहते हैं। उनका मानना है कि हम लोग अन्नपूर्णा देवी को वोट ना करके केदार हाजरा जी को वोट करें, जबकि ये लोकसभा चुनाव है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, नहीं, यहाँ पर मोदी जी की गारंटी पर, विकास की गारंटी पर, आत्म भारत निर्भर बनाने की गारंटी पर, विकसित भारत बनाने की गारंटी पर, लाखपति दीदी बनाने की गारंटी पर, युवाओं को रोजगार की गारंटी पर और बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनाने का गारंटी पर, गरीबों का 3 करोड़ घर बनाने की गारंटी पर यहाँ के लोग कोडरमा लोकसभा नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 14 के 14 सीट जीतेंगे, तो निश्चित तौर पर अब वो दिन दूर नहीं है जब 4 तारीख को झारखंड का रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, आप तो काम मोदी जी का गिना है, लेकिन लोगों का मानना है कि अन्नपूर्णा मैडम यहाँ से जिनको हम लोग जिता के भेजे, वो कोई काम ही नहीं किया, तो उनके जरा कामों के ऊपर प्रकाश डालिए। अन्नपूर्णा देवी जी ने आजादी के इतने वर्षों बाद जो राज्य अलग हुआ, हमारा झारखंड राज्य अलग होने के बाद राजधानी जाने के लिए ट्रेनें नहीं थी।
अन्नपूर्णा जी के प्रयास से आज रांची टू आसनसोल की गाड़ी जो पहले गिरिडीह से रांची चलती थी, आज उसका विस्तार होकर के आसनसोल से हटिया, रांची होते हुए हटिया। उसके बाद सरिया में जो जाम लगा रहता था, उसका आरओबी का निर्माण करके देश के प्रधानमंत्री ने स्वतः ऑनलाइन शिलान्यास किया, जिसका काम चल रहा है। अब जो धृतराष्ट्र है उसको काम दिखता नहीं है, तो हमेशा उसको क्या कह सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, आम लोगों का डिमांड था झारखंड धाम हाल्ट। मैडम के लगातार प्रयास से, हमारे सांसद के प्रयास से झारखंड धाम हाल्ट बना है। सड़कों की बात करें तो सड़कों का अंबार बना हुआ है। सड़कों का लिस्ट मैं आपको बताने लगूंगा तो मुझे लगता है घंटों लग सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, चाहे नदियों में पुल की बात हो। कई ऐसे कामों को हम लोगों ने करने का काम किया है, हमारे सांसद ने किया है, और उस काम को देखते हुए लोग उस पर मतदान करने का प्रयास किया है और पूर्ण बहुमत से जिताने के लिए लोग उत्साहित है। काम अगर विपक्ष के पास, न विपक्ष के पास नेता है, न उसके पास नीति है, न उसके पास नियत है, न उसके पास काम करने का विजन है। उसके आधे नेता बेल पर है, आधा नेता जेल में है। वो हम लोगों को विकास की बात करेंगे? यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री के यहाँ नोटों का अंबार निकलता है। तो इस तरह से विकास आप देखना है। विकास को विकास के नजरिए से अगर विपक्ष देखेगा तो विकास दिखेगा, अगर धृतराष्ट्र होकर के देखेगा तो विकास नहीं दिखेगा। लगातार आप दौरा कर रहे हैं, अभी धूप में, बरसात में, जैसे भी हो आप लगातार दौरा कर रहे हैं, पब्लिक से क्या रिएक्शन मिल रहा है? आम लोगों का जो धारणा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति धारणा है। लोग स्वतः वोट देने के लिए तैयार है। कल आपने देखा होगा 500 मोटरसाइकिल का रैली निकला, जिसमें स्वयं कार्यकर्ताओं ने अपना उत्साह के साथ रैली को निकाला। आप देखे होंगे देवरी में, देवरी में भी मोटरसाइकिल रैली हमारे मंडल अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि के नेतृत्व में लड़ा। एक भीड़ का एक जलवा दिखता है लोगों का। आप इससे समझने विपक्ष को समझ में नहीं आया, विपक्ष बौखला गया है। भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष डर गया है और यहाँ पर फिर से कमल कोडरमा में खिलेगा। कोडरमा के साथ साथ पूरे झारखंड में 14 के 14 लोकसभा जो मोदी जी का संकल्प है, 14 का 14 सीट हम लोग जीतेंगे और आने वाला 4 तारीख के बाद फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। ये लोगों ने संकल्प रखा है। जनता जनार्दन से आप क्या अपील करिएगा? प्रजातंत्र का यह महापर्व है। हम कोडरमा के लोगों से, कोडरमा के मतदाताओं से अपील करते हैं कि आप मोदी जी की गारंटी पर, विकास की गारंटी पर, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए विश्व के पटल पर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तीसरा स्थान ले जाने के दृष्टिकोण से आप निश्चित तौर पर मतदान करें और आने वाला समय में फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बनावें, फिर एक बार 400 पार करें। ये नारा स्वतः पब्लिक लगा रही है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे केदार हाजरा जी को, जमुआ के विधायक को। जमुआ के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जमुआ के इस रूपरेखा को बदलने में और इतना तरक्की करने में। इनके विचारों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं नए वीडियो में। जनता जनार्दन की।